आज हमारे लिए बड़े ही गौरव का क्षण है कि आज हमारे बीच आईआईएमसी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी हमारे बीच हैं और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जहां पर सर हमारे बीच उपस्थित हुए। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आप सबका। सर आज जो चर्चा थी उसमें कई सारे सवाल भी निकल कर सामने आए क्योंकि आपका जो संबोधन था वो मैंने पूरा बहुत बारीकी से सुना। उसमें जो आपने एक चीज़ कही कि जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा रिलायबल हो चुके हैं, वो भी तब जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता सर कि मेन स्ट्रीम मीडिया को सोशल मीडिया से बॉयकॉट कर लेना चाहिए जिससे कि लोग फिर से मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना ही न्यूज़ माने? देखिए, निश्चित रूप से सोशल मीडिया के इमर्ज होने के बाद एक जो परंपरागत मीडिया है उसके सामने बहुत चुनौतियां हैं कि वो कैसे अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को अपने पास रोक के रखे। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसका महत्व जैसा था वैसा फिर से कायम हो, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपनी खबरों के लिए, सूचनाओं के लिए अब उनकी निर्भरता सोशल मीडिया पे बढ़ गई है। और उसके नाते आप देख रहे हैं कि अखबार बिक तो रहे हैं पर अखबारों की पठनीयता में कमी आई है। लोग अखबारों को पलट रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो इन्फॉर्मेशंस थी वो मिल चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरप्रिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा, एनालिसिस की तरफ जाना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा और अपने को इनरिच करने के लिए अखबारों को अपने अंदर कुछ विशिष्टता बोध पैदा करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल चीज़ें लेकर के उनको सामने आनी पड़ेंगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो ज़रूरत है वो बची रहे लोगों के सामने। तो इस नाते बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है मुझे लगता है। और क्योंकि लोगों की आदतों में बहुत तेज़ बदलाव हो रहा है, लोग पूरी तरह से मोबाइल बेस्ड मीडिया, उस पर कन्वर्जेंस भी है, उस पर हालांकि ई पेपर भी पढ़ते हैं लोग, कुछ टेक्स्ट भी पढ़ते होंगे और कुछ लोग रेडियो या टीवी भी देखते होंगे मोबाइल पर। मोबाइल एक बहुत ताकतवर माध्यम के रूप में उभरा है, वो मीडिया कन्वर्जेंस की सबसे बड़ी जगह बन गया है। तो मोबाइल के फॉर्मेट में भी थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम क्या चीज़ें उस पर दे सकते हैं ताकि गंभीर खबरों की तरफ लोग जाएं। आपने एक बात का और जिक्र किया कि पुराने हथियारों से जंग नहीं लड़ी जा सकती। आज जब हम इस दौर में पहुंच चुके हैं जब तकनीकी मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई है, मतलब उसका एक बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि आज से 10 या 20 साल पहले उतना नहीं था जितना कि आज है। ऐसे में क्या हमें, क्योंकि आप लगातार शिक्षण संस्थानों से जुड़े रहे और एक लंबा वक्फा आपने सक्रिय पत्रकारिता में बिताया, ऐसे में आज क्या सिलेबस को चेंज करने की ज़रूरत है और अगर है तो आपने कौन से वो बदलाव लाने की कोशिश की है? थोड़ा सा डिजिटल कन्वर्जेंस जो है उसको समझाने की ज़रूरत है। सिलेबस तो खैर ठीक है, जो एक खबरों का जो शिल्प है, उसका जो कहने का स्टाइल है, जो एक परंपरागत तरीके से खबरें लिखी जाती हैं वो तो लिखी जाएंगी, उसमें नहीं। पर एक डिजिटल कन्वर्जेंस को समझाना बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल कन्वर्जेंस को हम कैसे समझें, डिजिटली कैसे अपने आप को अपडेट करें, कैसे हम विविध माध्यमों के लिए लिखने में सक्षम हों। जैसे डिजिटल मीडिया की ज़रूरत अलग है, किसी मोबाइल ऐप पर न्यूज़ की ज़रूरत अलग है, एक प्रिंट अखबार की ज़रूरत अलग है, रेडियो की ज़रूरत अलग है। तो अब हर विधा अपने आप में एक अलग अनुशासन की तरह है जिसमें आपको अलग अलग तरह से बरतना पड़ेगा, अलग अलग तरह से व्यवहार करना पड़ेगा। डिजिटल का पाठक जितनी जल्दी में है, शायद अखबार का पाठक उतनी हड़बड़ी में नहीं है। टेलीविज़न के पाठक के पास जो है, दर्शक के पास जो है एक रिमोट है जो बेहद बेआराम है, उसको होल्ड करना अपने आप में बहुत कठिन है। तो अलग अलग माध्यमों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, उन सब तरह की ज़रूरतों के हिसाब से लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम नहीं समझेंगे तो आज के समय में हम अप्रासंगिक हो जाएंगे। ठीक बात है सर। पत्रकारिता पर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि पत्रकार अपने जो मूल दायित्व हैं उनसे इतर जाके काम करने लगते हैं। ऐसे में आईआईएमसी जो कि एक बहुत रेपुटेड संस्था है और भारत सरकार की है, क्या नहीं लगता कि आईआईटी या आईआईएम की तरह ही आईआईएमसी जैसे दूसरे संस्थान भी अन्य राज्यों में स्थापित होने चाहिए? देखिए, हर संस्थान की एक सीमा है। कोई भी संस्थान पूरे देश की आवश्यकताओं की ना आपूर्ति कर सकता है, ना पूरे देश की आवश्यकताओं का विकल्प बन सकता है। आईएमसी क्योंकि एक ट्रेनिंग मॉड्यूल पे काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, हम यहाँ डिग्री कोर्सेज़ तो कराते नहीं हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, हमारी एक लिमिटेशन है। और दिल्ली के अलावा 5 हमारे अन्य कैंपस हैं जो काम कर रहे हैं। और इस साल हम अपने 3 परिसरों में डिजिटल मीडिया का कोर्स भी प्रारंभ कर रहे हैं और इसके साथ हिंदी मीडिया का कोर्स भी शुरू किया है हमने जो है जम्मू और अमरावती में। तो कोई भी एक संस्थान, कोई भी एक संस्था, कोई भी एक सरकार पूरे देश की ज़रूरतों की पूर्ति नहीं कर सकती।
मूल बात ये कि हम सबको मिल करके काम करने की ज़रूरत है। जो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे, जैसे आपका विश्वविद्यालय है, काम कर रहा है, ऐसे सब लोग मिल करके काम करें और एक अच्छी पीढ़ी तैयार करें जो वैल्यू बेस्ड मीडिया पे काम करे, समाधान मूलक पत्रकारिता पे काम करे, सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म पे काम करे। क्योंकि आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उसका समाधान तभी हो सकता है जब समाज में मूल्य की जड़ें, वैल्यूज़ को हम अपने बच्चों से परिचित कराएंगे। किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति, देखिए गिरावट कैसे आती है, गिरावट तब आती है जब अपने मूल्यों से दूर होते हैं। आज हम मीडिया पे कह रहे हैं कि मीडिया में बहुत गिरावट आ गई है, कहाँ नहीं आई है। समाज जीवन के सब क्षेत्रों में गिरावट है। न वैसे डॉक्टर हैं, न वैसे मास्टर हैं, न वैसे वकील हैं, न वैसे राजनेता हैं, न वैसे अधिकारी हैं। सब जगह थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है। जब समाज जीवन के सब क्षेत्रों में गिरावट आई है तो अकेले आप मीडिया से उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ पर राम राज्य आ जाएगा। तो इसलिए वैल्यू बेस्ड समाज बनाना, मूल्य आधारित समाज खड़ा करना, उससे समाज जीवन के सब क्षेत्रों में अच्छे लोग जाएंगे। उसमें मीडिया भी एक क्षेत्र है। सर, एक आखिरी सवाल, आप महर्षि यूनिवर्सिटी के जो हमारा जो स्कूल है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें आपने देखा क्या कुछ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही, एक तो इतने बड़े व्यक्ति के नाम पे महर्षि महेश योगी, जिन्होंने दुनिया भर के अंदर भारत का परचम लहराया, भारत की ज्ञान परंपरा और हमारी जो एक विरासत है उसको लेके दुनिया के अंदर वो गए, और उनके नाम से जुड़ा हुआ संस्थान वैसे ही एक श्रद्धा स्थान है। और यहाँ से जो विद्यार्थी निकलें वे निश्चित रूप से वैल्यू बेस्ड मीडिया के एक तरह से उपकरण बने, वो वैल्यू बेस्ड मीडिया और सोल्यूशन बेस्ड मीडिया को लेके आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए, ऐसे संस्थान जहाँ पर एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ, जहाँ पर भारतीय संस्कृति और परंपरा के साथ इसको जोड़ा गया है, इस एजुकेशन को, तो मुझे लगता है आपके संस्थान की बाकी संस्थानों से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि आप योग्य और आदर्श नागरिकों का निर्माण करें। वे समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जाकर इस देश के संकटों के हल खोजें और सुंदर समाधान खोजें और एक सुंदर दुनिया बनाएं। जी सर, हमारी भी ये लगातार कोशिश है, हम योग्य और काबिल लोगों को यहाँ से बाहर भेजें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त दिया और हमें मौका दिया आपसे बात करने के। थैंक यू सो मच सर।